दोस्तों, आश्रम के चौथे एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है, जहां पर इंस्पेक्टर उजागर कंकाल से मिले कुछ सामानों में से एक पाजेब चुपचाप उठा लेता है। इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल साधु के साथ मिलकर पाजेब पे छपे हुए ज्वेलर के मार्क के जरिए उस दुकान तक पहुंच जाता है जहां से ये पाजेब खरीदी गई थी। दुकानदार इंस्पेक्टर से कहता है ये पाजेब उसी की दुकान की है और उसने ये डिजाइन 2005 में बनाया था। तब इंस्पेक्टर उजागर दुकानदार से खरीदने वाले का एड्रेस पूछता है। तब दुकानदार अपने पुराने रजिस्टर में देखकर इंस्पेक्टर को बताता है कि ये पाजेब शबनम होटल के मालिक रवि चोपड़ा ने खरीदी थी। इंस्पेक्टर उजागर आगे की तहकीकात करने के लिए शबनम होटल पहुंचता है। होटल पहुंचकर जब उजागर पाजेब को होटल के मालिक रवि चोपड़ा को दिखाता है तो वो पाजेब को पहचानने से मना कर देता है। वो कहता है उसे नहीं पता ये पाजेब किसने खरीदी। उजागर को होटल के मालिक पे शक होता है। वो साधु से उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रवि चोपड़ा बाबा के आश्रम में फोन मिलाता है, लेकिन उसकी बात भूपी से या फिर बाबा से नहीं हो पाती। और इधर आश्रम में बाबा अपने आदमी भूपी से कहता है कि ये सीएम बहुत चालाक है, ये हमें मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट साइट के उद्घाटन पे बुलाकर विवाद में फंसाना चाहता है, तो इसीलिए हमें वहाँ से दूर रहना चाहिए। भूपी बाबा का ये मैसेज लेकर सीएम के पास पहुँचता है कि बाबा प्रोजेक्ट साइट के उद्घाटन वाले दिन नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्हें उस दिन कुछ जरूरी काम है। भूपा के वहाँ से जाने के बाद सीएम अपने साले से कहता है कि ये बाबा पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये मिश्रा ग्लोबल प्रोजेक्ट साइट पे मेरे साथ नहीं खड़े रहना चाहता, इसका मतलब इसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही है। सीएम कहते हैं कि उद्घाटन को रुकवा दो और इंस्पेक्टर आईजी शर्मा को मेरे पास भेजो। और इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर उजागर न्यूज रिपोर्टर इकविंदर को बुलाकर अपने पहले के बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उसे कंकाल से मिले सामान की वीडियो टेप देकर कहता है तो इस टेप को अपने न्यूज चैनल पर चला, शायद इसे कोई पहचान के तुझे फोन करे, तब तू मुझे तुरंत बताना। उजागर का बदला हुआ रूप देखकर इकविंदर भी हैरान हो जाता है। और इधर सीएम आईजी शर्मा से मुलाकात करके कहता है कि बाबा बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, मुझे बाबा की सारी कुंडली चाहिए। बाबा के आश्रम में इस बार पम्मी अपने भाई के साथ अपने माँ बाप को भी लेकर पहुँचती है। बाबा पम्मी से कहते हैं तेरी आश्रम में रहने की जिद है तो ठीक है, तू यहीं रहेगी, मगर तू साध्वी नहीं बनेगी, तू यहीं रहकर आश्रम के कॉलेज में जाएगी और कुश्ती भी लड़ेगी। पम्मी का भाई सत्ती अपने माँ बाप से कहता है पम्मी के साथ मैं भी यहीं रहूंगा और सेवादार बनके यहाँ पर नौकरी करूंगा जहाँ पर अच्छी सैलरी भी मिलती है। पम्मी का दाखिला बाबा के गर्ल्स हॉस्टल में हो जाता है। पम्मी हॉस्टल में एडमिशन पाकर बहुत खुश होती है और हॉस्टल की वार्डन उसे उसके रूम की रहने वाली दूसरी लड़कियों से मिलवाती है। सत्ती भी बाबा के पास जाता है और वो बाबा से कहता है मुझे आश्रम में सेवादार की नौकरी दे दो। बाबा सत्ती से कहते हैं तेरी बहन पम्मी हिम्मत वाली है, वो यहाँ रहने के लिए अपना घर छोड़कर आई थी, उसने एक हिम्मत दिखाई थी, तू बता तेरे में ऐसी कौन सी हिम्मत है, तेरे को यहाँ क्यों रख लूं। सत्ती कहता है बाबा मैं बहुत ईमानदार हूँ और बहुत मेहनत से काम करूँगा। तब बाबा सत्ती से कहते हैं कि एक काम कर, यहाँ पर कल एक समारोह होने वाला है जिसमें सामूहिक विवाह होगा, तू एक लड़की का उद्धार कर, तू एक लड़की से शादी कर ले, फिर मैं तुझे यहाँ पे सेवादार रख लूंगा। सत्ती नाराज होकर कहता है ये बाबा का आदेश मैं नहीं मान सकता, मैं ऐसे कैसे किसी भी लड़की से ब्याह कर लूं। सेवादार भी सत्ती को समझाता है कि तुझे शादी कर लेनी चाहिए, परवाह मत कर कि लड़की कैसी होगी कैसी नहीं, जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं और तू शादी करने के बाद बाबा के यहाँ सेवादार की नौकरी करेगा, इज्जत से 4 पैसे कमाएगा और तेरा समाज में एक रुतबा होगा। साधु इंस्पेक्टर उजागर को बताता है कि रवि चोपड़ा ने अपने लैंडलाइन से एक ही नंबर पर 17 बार कॉल किया है और वो नंबर आश्रम का है। इधर रवि इस बार भूपा से डायरेक्ट कॉल करता है और वो बताता है कि पुलिस इंस्पेक्टर पाजेब लेकर उसके पास आए थे तहकीकात करने के लिए। भोपा को रवि चोपड़ा से खतरा महसूस होता है और वो उसे भी मरवा देता है। इकविंदर की न्यूज रिपोर्ट में कंकाल की टेप देखकर एक औरत इकविंदर से मिलने आती है और इधर इंस्पेक्टर उजागर होटल के मालिक रवि चोपड़ा के मर्डर की तहकीकात करने पहुंचता है। वहीं पर उसे इकविंदर का फोन आता है। इकविंदर उसे बताता है कि वो पीली जैकेट वाली लड़की के एड्रेस का पता चल गया है, उसकी बहन ने उसे पहचान लिया है, लेकिन मैं उसकी बहन को पुलिस स्टेशन नहीं ला सकता। इकविंदर और इंस्पेक्टर उजागर उस कंकाल वाली लड़की की बहन को लेकर डॉक्टर नताशा के पास जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की पहचान लेती है कि वो कंकाल उसकी ही बड़ी बहन का था। सोहिनी बताती है कि मैंने अपनी बड़ी बहन मोहिनी के गुम होने की रिपोर्ट 2007
26 जनवरी को पुलिस स्टेशन में लिखवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट पुलिस वालों ने यह कह के नहीं लिखी कि तेरी बहन जरूर किसी लड़के के साथ भाग गई होगी और अगर तू रिपोर्ट लिखवाएगी तो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। साधु बताता है कि 2007 में माइकल की पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग थी, जो अब बाबा का खास बॉडीगार्ड बन गया है, और 2007 में ही उसने पुलिस फोर्स से रिजाइन किया था। ये पांचों लोग मिलकर एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि इन सब चीजों के बीच में आश्रम कॉमन है। उजागर बताता है कि कंकाल की रिपोर्ट टीवी पर देखकर कई माँ बाप सामने आए हैं जिनकी बेटियां भी खोई हुई हैं। तब इन लोगों को लगता है कि ये कोई बड़ा गेम है। इकविंदर उजागर से कहता है क्योंकि मोहिनी की एफआईआर नहीं दर्ज करी गई थी, इसका मतलब वो लोग बहुत पावरफुल लोग हैं, हमें सोहिनी को भी उनसे बहुत छुपा कर रखना पड़ेगा। तब डॉक्टर नताशा कहती है कि वो सोहिनी को अपने ही घर पे रखेंगी और ये चौथा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।